हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो फाइनली वीडियो आ गई है और आज दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक बैड है, एक गुड है। गुड ये है कि जो प्रॉब्लम चल रही थी, टेक्निकल इशू चल रही थी जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, अब वो फाइनली सॉल्व हो गई है। ठीक है, तो ये तो एक अच्छी बात है। दूसरी, आई एम रियली वेरी सॉरी कि जो कि ये 10 दिनों का अनवांटेड डिले हो गया है हमारा स्ट्रैटेजी के हिसाब से, जिसमें 26 से 5 के बीच में हमने पूरी इंग्लिश कंप्लीट कर लेनी थी, तो उसमें भी पूरे डिले हो गया। और 5 के बाद से हमारा जो है CDP स्टार्ट होना था, तो जो कि अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो ये एक सबसे बुरी बात हो गई कि हमारी जो स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमने 1.5 महीने के अंदर पूरी सिलेबस कंप्लीट करनी थी वो नहीं हो पाया है। बट ये है कि टेक्निकल इशू के आगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इस वजह से अभी जाके रिसेंटली सॉल्व हुई है, इसीलिए कल मैंने पोस्ट डाला था कि कल से आपको वीडियो कंटिन्यू देखने को मिलेगी। तो फाइनली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने आपको डिसअपॉइंट किया, आई नो इट, बट उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। ये भी आप, आई होप आप समझ लेंगे। चलिए ठीक है, ये तो बात अलग की हुई। बाकी आज हम नरेशन पढ़ने वाले हैं, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको हम बोलते हैं। इंग्लिश में हमने पूरा पार्ट ऑफ स्पीच का सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, ये सारा कंप्लीट कर लिया है और टेंस भी कंप्लीट कर लिया है। चूँकि टेंस कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद से नरेशन देन एक्टिव पैसिव देख लेना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हमने टेंस हाल में पढ़ा है तो नरेशन आराम से हम समझ लेंगे। तो चलिए नरेशन स्टार्ट करते हैं। जब 12th वगैरह में हमने ये काफ़ी अच्छे से पढ़ा होता है, अभी दिमाग से थोड़ा स्लिप हो गया रहता है। नरेशन बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए 3 दोस्त कंसीडर करते हैं। एक हमारा राजू हो गया, एक श्याम होगा और एक बाबू भैया हो गया। ये 3 ऐसे वर्सटाइल दोस्त हैं ना जिनको पूरी इंडिया जानती है, खैर आप भी जानते होंगे। तो मान लीजिए राजू ने श्याम से बोला कि भाई मैंने बाबू भैया का सारा कर्जा जो देवीलाल वाला था वो उतार दिया है, तुम जाके बाबू भैया से क्या करना, बोल देना। नाउ हमारा श्याम आएगा और बाबू भैया से बोलेगा कि बाबू भैया उसने कहा, उसने किसको बोला, राजू को, कि राजू ने कहा है कि उसने, ठीक है, उसने आपके सारे कर्जे जो हैं देवीलाल को दे दिए हैं। बस यही 3 चीज़ें हमको पढ़नी रहती हैं कि 2 लोग आपस में डायरेक्ट बात करते हैं। एक राजू श्याम से बोला और श्याम आके इनडायरेक्ट रूप से, यहाँ पे राजू प्रेजेंट नहीं है पर उसकी बात हो रही है ना, वो बाबू भैया को बोल देता है। बस यही 3 चीज़ हमको देखनी रहती है पूरे के पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। अब कभी कभी ये हो जाता है कि उसमें फीलिंग वाली बात आ जाती है, कभी कभी उसमें ये हो जाता है ऑप्टेटिव नेचर का हो जाता है, ठीक है, कभी कभी इंट्रोगेटिव नेचर का सेंटेंस हो जाता है, कभी कभी और मेनली हमारा असर्टिव होता है। तो बस ये 3 चीज़ें होती हैं और पूरा का पूरा हमको सेंटेंस देखना रहता है। सेंटेंस के जितने टाइप हैं उन सभी में हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कभी हो सकता है कि राजू ने श्याम से कोई क्वेश्चन मार्क वाली बात बोल दी हो तो हम इंट्रोगेटिव पढ़ने लगेंगे, कभी कभी राजू हो सकता है फीलिंग वाली बात कर दे तो हम एक्सक्लेमेशन पढ़ने लगेंगे, ऑप्टेटिव पढ़ने लगेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें बस होती हैं, बाकी नरेशन में कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस सबको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, नरेशन के जितने भी पॉइंट होते हैं ना, बेसिक नरेशन तो सबको पता रहता है कि हमको उसको टोल में बदल देना, ये करना। बाकी जितनी भी इम्पोर्टेंट इसकी अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी रूल है, वो सारे के सारे हम यहाँ पे देख लेंगे। ओके, तो चलिए अपना नरेशन स्टार्ट करते हैं। और नरेशन में हम जितने भी रूल हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। कुछ मतलब मैक्सिमम 100% देख लेंगे, इसके बाहर जाता है तो वो तो अलग ही चीज़ है, नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। मैंने आपको बताया कि प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने आमने बात हो गया राजू और श्याम के बीच में, और ये बात हुई जो राजू और श्याम के बीच में, वो क्या हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पर जब श्याम बाबू भैया से आके राजू की बात करता है तो वो हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया जी। मान लीजिए शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रही हूँ। ओके, अब ये हमारा क्या है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट सेंटेंस है कि भाई उसने मेरे से सामने सामने बोला कि वो क्या कर रही है, किताब पढ़ रही है। अब मैं बोल रही हूँ सी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा दैट शी वॉज रीडिंग बुक, कि वह किताब पढ़ रही है। अब ये क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया, क्योंकि मैं किसी और के सामने बोल रही हूँ उसके बारे में, ठीक है। अब इसमें चीज़ क्या समझनी है कि ये जो हमारा, जो हमने 2 चीज़ें होती हैं, पहला एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टिंग स्पीच। तो जो शब्द, जैसे मान लीजिए मैंने उससे कहा, ये चीज़ जो होती है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो एग्जैक्ट बात रहती है ना उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। जो भी उसने कहा होता है
वो कही गई बात जो है उसको हम इन्वर्टेड कामे में घेर देते हैं और उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच जी। और इसको हम जितने भी रूल्स हैं उसके हिसाब से चेंज करते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं भाई चेंज क्या होती है। सबसे पहले तो हम देखेंगे मतलब ये कितने टाइप के होते हैं, नरेशन हमको कितने टाइप के देखने पड़ेंगे। तो भाई जितने टाइप के सेंटेंस होंगे उतने टाइप के नरेशन देखने मिलेंगे। जैसे असर्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इम्पेरेटिव हो गया, ऑप्टेटिव हो गया और एक्सक्लेमेटरी वाला हो गया। ठीक, तो सबसे पहले हम असर्टिव को देखेंगे, पूरे इसके रूल वगैरह पढ़ेंगे और उसके बाद से इसको फिर ठीक है। चलिए तो असर्टिव देख लेते हैं। असर्टिव में जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, एक बार इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिए कि सबसे पहले तो मान लीजिए जिसने कहा है रिपोर्टिंग वर्ब आएगा, उसके बाद एक कॉमा आएगा, ठीक है, फिर इन्वर्टेड कामा आएगा और उसके बाद से उसके अंदर हम रिपोर्टिंग स्पीच को लिखेंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कामा में इसको क्या कर देंगे, घेर देंगे। ये पूरा एक डायरेक्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमको चीज़ें देखनी रहती हैं कि हम जैसे इसका कॉमा है तो उसको हटाने के लिए एक वर्ड लगाते हैं जिसको हम कंजक्शन बोलते हैं, डैट। बेसिकली यही यूज होता है असर्टिव में, ठीक है। और फिर जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये जो इसका कॉमा है ना, ये दोनों हट जाता है और ये जो टेंस है वो बाकी रूल के हिसाब से चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं आपको कॉमा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए रूल देख लेते हैं। तो जो कॉमा है असर्टिव टाइप के सेंटेंस में जो कॉमा है वो डैट से रिप्लेस होता है। अगर से टू है, मान लीजिए ही से टू मी इस टाइप से है तो उसको हम टेल में चेंज करते हैं। सेड टू है तो उसको टोल्ड में चेंज करते हैं। से या सेड है यानी कि टू नहीं है तो ये चेंज नहीं होता है। यही ध्यान रखना आपको कि अगर टू आ गया तो चेंज हो जाएगा और अगर नहीं टू है उसके साथ में तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक। अच्छा, अब मान लीजिए उसमें क्या है आपके रिपोर्टिंग वर्ब में अगर फर्स्ट पर्सन का कोई आ गया, जैसे आई वी, ठीक है, आई वी फर्स्ट पर्सन है, अब इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया ये, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन अगर आ गया तो वो हम रिपोर्टिंग वर्ब के मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से उसको चेंज करेंगे, ठीक है। अगर आपका, ये मैंने उल्टा बोल दिया, ये जो आपका फर्स्ट पर्सन है अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में मतलब इस साइड में जो कॉमा में है उसमें आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट होगा ना उसके हिसाब से हमारा क्या होगा, ये चेंज होगा। और अगर रिपोर्टिंग स्पीच में आपको सेकंड पर्सन देखने मिलता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपको क्या है, ये चेंज होगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे उसमें समझ लेंगे, ठीक है। और अगर यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आपको रिपोर्टिंग स्पीच में दिख रहा है तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन आपको सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, इजी। पर अगर थर्ड पर्सन आ जाता है, ही सी इट दे हिज हर इट्स देयर, ये सब आ जाता है तो ये अनचेंज रहेगा, ठीक है। अगर ये आपको रिपोर्टिंग स्पीच में कहीं पर भी आपको थर्ड पर्सन देखने मिलता है तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही सेड आई एम गुड। अब ये आई क्या है, पहली बात तो ये देखिए ये क्या है, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच में जो आई आया है ये कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। और ये क्या है, सब्जेक्ट है ना, तो फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वॉज गुड, ठीक है। अच्छा, आई जो है हमारा ही के हिसाब से चेंज होगा। अब कैसे चेंज होगा, जैसे हमारा क्या होता है, ही हिज हिम, ये होता है ना जो हम फॉर्म पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा ही जो है पहले फॉर्म में है और आई भी हमारा जो है किस फॉर्म में है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो सब्जेक्टिव फॉर्म है तो सब्जेक्टिव फॉर्म के हिसाब से जो हमारा ये है, ही जो है हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसलिए आई जो है उस हिसाब से चेंज होगी, क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। तो फॉर्म को हमको याद रखना है कि किस फॉर्म में दिया है तो उस हिसाब से ही चेंज होगा। जैसे सी सेड टू मी यू आर वेरी लकी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यू आर वेरी लकी यानी यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को किस पे चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। अब पहले ये भी याद रखना है कि हमारा यू जो है वो यू किस फॉर्म में है, यू हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म में है और मी जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म ही रहेगा, ठीक है। यानी जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो हमको टर्म मिल रहा है यानी कि जो भी पर्सन है तो उसके फॉर्म के हिसाब से चेंज होगा। जैसे कि सी सेड टू मी का क्या हो गया, सी टोल्ड मी दैट आई, अब आई के साथ आई वॉज वेरी लकी, क्योंकि ये टेंस चेंज होता है। अभी टेंस चेंज कैसे हो रहा है वो भी देखेंगे। आई वॉज वेरी लकी, हम बस यहाँ पे जो भी हमारे पर्सन है उसको देख रहे हैं सबसे पहले। तो आई हमारा जो है, यू जो है हमारा मी के हिसाब से चेंज हुआ और फॉर्म कौन सा लगेगा, सब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो आई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, अगर वो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है यानी कि से आपको मिल रहा है,
ठीक है, या फिर विल से मिल रहा है आपको, ठीक है, तो रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। यानी कि सारा खेल तो भाई तब है जब यहाँ पे सेड रहेगा, यानी कि अगर से मिल गया तो चेंज ही नहीं करना है आपको टेंस में, टेंस एकदम एज इट इज रख देंगे आप। यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपको प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस दिख जाता है तो रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अगर पास्ट दिखेगा तो आपको चेंजिंग होगी, ठीक है। जैसे रवि सेज, ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। रवि सेज आई एम एट लाइब्रेरी, कि रवि ने कहा कि मैं लाइब्रेरी में हूँ। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रवि सेज दैट, बस ये डैट ही लगेगा क्योंकि इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो कॉमा हटाना है, तो डैट होगा और आई एम एट लाइब्रेरी, बस कोई भी चेंजिंग नहीं हुई, देख रहे हैं आप। तो इस तरह से हमारा होना है, ठीक है। तो ये रूल आपको याद रखनी है। अब मान लीजिए अगर रिपोर्टिंग जो वर्ब है आपका पास्ट टेंस में है तो किस तरह से चेंजिंग होगी ये देख लेते हैं। देखिए ये आपका क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। यानी कि इज एम आर वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, और फिर वॉज वर और आईएनजी फॉर्म किस में होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है, ठीक, ये याद रखना है। पास्ट में क्या होता है भाई, तो पास्ट में दो चेंजिंग याद रखनी है कि अगर इंडिफिनिट मिल जाता है आपको, पास्ट इंडिफिनिट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज जाएगा, और अगर पास्ट कंटिन्यूअस आपको मिल रहा है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। बस यही दो चेंजिंग याद रखनी है, यानी इंडिफिनिट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको याद कैसे रखेंगे, कंटिन्यूअस वाला कंटिन्यूअस वाले में ही चेंज होगा, बस इससे याद रखेंगे, ठीक है। तो पास्ट का भी देख लिया, प्रेजेंट का भी देख लिया। फ्यूचर में क्या चेंजिंग होती है, फ्यूचर में टेंस तो चेंज होगा नहीं, पर कुछ जैसे मान लीजिए इस टाइप के वर्ड आपको देखने मिल गए रिपोर्टिंग स्पीच में, तब आप इनको चेंज करेंगे कि सैल को शुड में कर देंगे, विल को वुड में, मे को माइट में, कैन को कुड में, ठीक है। अगला रूल क्या है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच में आपको कोई यूनिवर्सल फैक्ट मिल जाए, जैसे मान लीजिए पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, अब आप उसको टेंस थोड़ी ना चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे पास्ट भी मिल रहा है आपको, रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट मिल रहा है, टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, अब ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि टीचर कहते हैं कि पृथ्वी घूमती थी, तो घूमती थी तब तो हम घूम जाएंगे ना, तो इस तरह से नहीं होता है। अगर कोई यूनिवर्सल फैक्ट मिल जाए आपको रिपोर्टिंग स्पीच में, या कोई हैबिचुअल फैक्ट मिल जाए जैसे, या फिर कोई इडियम मिल जाए जैसे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, अब आप इसको ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी थोड़ी ना कर देंगे, तो इसमें इसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं हो जाएगी। अगर इस टाइप की कोई कॉमन सेंस, कोई जनरल फैक्ट, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ये हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी इज आर प्रधानमंत्री पीएम, अब उसको वॉच थोड़ी ना लगा देंगे आप, तो ये चीज़ है। अगर इस टाइप के कोई फैक्ट आपको रिपोर्टिंग स्पीच में देखने मिलते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है, ठीक है, पास्ट टेंस में है, फिर भी आप इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, अगला क्या है, इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे राधा सेड व्हेन आई वॉज कुकिंग ही वॉज प्लेइंग, ठीक है, तो राधा ने बोला कि मैं जब खाना बना रही थी तो वो क्या कर रहा था, खेल रहा था। तो साइमल्टेनियस एक्शन अगर आपको मिल जाता है, ज्यों के त्यों, मतलब एक ही साथ दो काम हो रहे हैं, तो उसका भी टेंस नहीं चेंज होगा, ठीक है। राधा सेड दैट व्हेन शी वॉज कुकिंग ही वॉज प्लेइंग, तो यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान से देख लेंगे कि कोई भी आपको प्रोवर्ब, कोई भी एक्शन ऑफ पास्ट, कोई भी साइमल्टेनियस वर्क आपको देखने मिल जाता है, जनरल फैक्ट, कॉमन सेंस, इडियम, या फिर हैबिचुअल, या फिर यूनिवर्सल फैक्ट, तो बिल्कुल भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक। अच्छा, अब क्या है, अब आप देख लीजिए कुछ चीज़ें, जैसे कि आपको अगर रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट टेंस में मिल रही हैं, तो भाई अगर रिपोर्टिंग स्पीच में कुछ वर्ड आपको आ जाते हैं तो इनको कैसे चेंज करना है। जैसे कि अगर हियर आ गया तो इसको देयर में चेंज करेंगे, हैंस आ गया तो देंस में, दिस आ गया तो दैट में, दीज आ गया तो दोज में, हाइदर आ गया तो उसको दाइदर में, टुमारो बहुत पूछता है, टुमारो को द नेक्स्ट डे में या फिर द फॉलोइंग डे में, नाउ को देन में, एगो को बिफोर में, टुडे को द दैट डे में, फिर टुनाइट को दैट नाइट में, स्टरडे को द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। ये इसको अपना बस एक दो बार देखना, कहीं पर लिख लेना अपने नोटबुक में, वैसे ही आपको PDF टेलीग्राम में मिल जाएगी, बट ये चीज़ें थोड़ा याद करने वाली हैं तो इसको आप कहीं लिख लेना, ठीक है, और इसको 3-4 बार देखना, एकदम याद हो जाएगी आपको, ठीक है। अच्छा, अब कुछ रूल हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें वॉज, वर या हैड, अगर ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, जैसे कि रिंकू वॉज एब्सेंट, रिंकू वॉज एब्सेंट इन द क्लास, रिंकू क्या थी,
एब्सेंट थी। अब आप इसको थोड़ा ना ये बता देंगे कि मतलब भाई इंडिफिनिट है तो इसको कंटिन्यूअस में कर दें, सॉरी परफेक्ट में कर दें। हैड नहीं कर सकते हैं ना, रिंकू हैड एब्सेंट, इसको नहीं ऐसे करेंगे। तो अगर ये मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, वॉज वर हैड अगर मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, तब वहाँ पे आप इसको कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। बाकी अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है तब तो चेंज करना ही है, ठीक है। जैसे रोमा सेड टू हेमा, रोमा ने हेमा से कहा राजन वॉज एब्सेंट, कि राजन क्या है, अनुपस्थित था। तो रोमा टोल्ड हेमा दैट राजन वॉज एब्सेंट, सही बात है भाई, राजन एब्सेंट था। तो यहाँ पे वॉज एक मेन वर्ब की तरह काम किया है। यहाँ पे कोई मेन वर्ब आपको और कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो अगर ये एक मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है तो वहाँ पे टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगला रूल देख लेते हैं। अगर आपको कोई नाउन प्रोनाउन वोकेटिव केस में यूज हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे एड्रेसिंग ये सेंस यूज होगा। अच्छा, वोकेटिव क्या है, जैसे कि मान लीजिए वह बोला कि मेरे बच्चे आज मैं घर लेट आऊँगा, ठीक है। तो इस टाइप की अगर कोई सीन होती है, इस टाइप का अगर कोई आपको सेंटेंस मिलता है जहाँ पे वोकेटिव केस में नाउन यूज हो रहा है कि ही सेड माई चाइल्ड आज मैं घर पे लेट आऊँगा, इस टाइप से, तो वो अपने सन को एड्रेस कर रहा है, वो अपने बच्चे को एड्रेस करते हो। अब यहाँ पे एड्रेस का मतलब पता नहीं है, वो अपने सन को जैसे कि क्या कर रहा है, एक कहते हैं ना कि उसने मेरे को सधा के बोला, उसने मेरे को बोला, ठीक है, उस टाइप से है। यहाँ एड्रेसिंग का मतलब एड्रेस वाला एड्रेस नहीं है, ये बस एड्रेसिंग करना मतलब कि आप उसको ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो ही सेड माई बॉय आई मे कम लेट, ठीक है, हो सकता है आज मैं देर से आऊँ। तो एड्रेसिंग हिज सन, अपने सन को बोलते हुए ही टोल्ड हिम दैट ही माइट कम लेट, इस तरह से चेंजिंग होगी अगर नाउन और प्रोनाउन वोकेटिव केस में यूज हुआ है, मतलब किसी को बोल रहे हैं आप, ठीक है, अलग से बता के, तो उस सेंस में इस तरह से यूज होगा, ठीक है। अब उसी तरह से मस्ट का प्रयोग है। मस्ट का प्रयोग मान लीजिए किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे हुआ है या फिर किसी रूल के तौर पे हुआ है, तब उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। जैसे भाई हर एक को अपना काम खुद से करना चाहिए, इस टाइप से आपको कोई बोल दे तो भाई ये तो एक जिम्मेदारी वाली बात है, ये होना भी चाहिए, ये रूल भी होना चाहिए मेरे ख्याल से। दे सेड वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, हर एक को अपनी खुद की ड्यूटी करनी चाहिए। तो अब यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है, यानी कि दे सेड दैट वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। अगर मस्ट को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी या रूल के तौर पे प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, जैसे यहाँ पे हो रहा है। बट अगर मस्ट का प्रयोग हम प्रेजेंट या फ्यूचर के सेंस में कर रहे हैं, ठीक है, कि मतलब ही मस्ट डू इट, यार इसको ये करना चाहिए, ठीक है, तो उसमें जो है हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। और किस हिसाब से चेंज करेंगे, मस्ट को हम हैव टू विल वुड हैव टू में चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सेंटेंस, जैसा सेंटेंस आया है, ठीक है। तो मान लीजिए सेंटेंस है सी सेड आई मस्ट डू इट, उसने बोला कि मुझे ये करना चाहिए, तो सी सेड दैट सी हैड टू डू इट, ठीक है, इसमें किस में चेंज हो गया, ये परफेक्ट में चेंज हो गया, ओके। तो इस टाइप से हमारा चेंजिंग होता है। अब मान लीजिए आपको रिपोर्टिंग स्पीच में, किस में रिपोर्टिंग स्पीच की बात हो रही है, इस वाले में, अगर आपको कुड मस्ट ऑट टू शुड माइट यूज टू ये वर्ड एकदम ध्यान से याद रखेंगे आप, ये मिलता है तो कोई चेंजिंग नहीं होगी इसमें। अब कुड है तो इसको कैन नहीं करना है, ठीक है, कुड में ही रहेगा। हाँ, कैन आता तो उसको कुड में चेंज करते हैं। तो ये आपको अगर मिलता है, ध्यान रखेंगे, तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। जैसे रागिनी सेड सी माइट अटेंड द मीटिंग, कि उसे क्या करना चाहिए, मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। तो रागिनी सेड दैट सी माइट अटेंड द मीटिंग, देख रहे हैं आप, कोई चेंजिंग नहीं है इसकी सेंटेंस में, क्योंकि क्या आ गया है, माइट आ गया है। और नीड नॉट अगर आपको मिलता है कहीं पे तो उसको चेंज करते हैं वुड नॉट, मैंने ऊपर नहीं लिखा इसलिए यहाँ पे लिख दिया था। चलिए, तो हमने असर्टिव पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, पूरा असर्टिव हमने कंप्लीट कर लिया, इसके सारे रूल्स। अब हम इंट्रोगेटिव देखेंगे। इंट्रोगेटिव क्या होता है भाई, प्रश्नवाचक, जहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाए। तो इसमें चेंजिंग के रूल थोड़े बहुत अलग हैं, देख लेते हैं कैसे। देखिए, टेंस तो सब में सेम रहेगा। जैसे टेंस हमने ऊपर पढ़ा था ना कि भाई प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज आ रहा था, तो वो सब सेम रहेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें जो अलग हैं, जैसे सेड या सेड टू को हम आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड या क्वेश्चन के फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। सेड या सेड टू की जगह क्या लगाएंगे, आस्क्ड, इंक्वायर्ड, क्वेश्चन, और जो हमारा क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव चेंज आता है किसमें, असर्टिव में, ओके। और जो हमारा ये कंजक्शन हम दैट लगा रहे थे उसकी जगह इफ़ या फिर वेदर लगेगा। यस को हम आंसर्ड इन अफर्मेटिव या फिर रिप्लाइड इन अफर्मेटिव करके बोलेंगे, ठीक है। नो है तो उसको आंसर्ड इन निगेटिव या फिर रिप्लाइड इन निगेटिव करके लिखेंगे, ठीक है।
और डियर, डार्लिंग, माई बिलव्ड, अगर इस टाइप से वर्ड आपको मिलते हैं तो इनको हम लविंगली, ठीक है, इनडायरेक्ट करते हुए लविंगली करके लिखेंगे, ठीक है। और अगर सर, मैडम, योर ऑनर इस टाइप से मिलता है आपको तो ये हम चेंज करेंगे रिस्पेक्टफुल्ली या फिर अफेक्शनली में, ठीक है। टेंस हमारा एज इट इज रहेगा। हाँ, अगर आपको रिपोर्टिंग स्पीच में QW वर्ड मिल जाए, व्हाट, हु, विच, तो वहाँ पे इफ़ या वेदर नहीं लगेगा, क्योंकि भाई साहब ये खुद ही कंजक्शन बन जाते हैं, बोलते हैं और ज़रूरत नहीं है आप किसी की, ठीक है। तो ये क्या बन जाते हैं, खुद ही कंजक्शन बन जाते हैं, इसमें किसी की जरूरत नहीं थी। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेड टू हिज डॉटर, डू यू वॉन्ट इट। अब ये कैसे सेंटेंस मिल गया आपको, इंट्रोगेटिव है भाई। चेंज करते कैसे चेंज होगा, तो सबसे पहले हम सेड टू को क्या करेंगे, ही आस्क्ड, ठीक है, आस्क्ड में चेंज कर दिया। फिर हिज डॉटर, अब कंजक्शन क्या लगाएंगे, इफ़, ठीक है। अब भाई डू यू वॉन्ट इट, तो भाई इंट्रोगेटिव है तो इसका क्या हो जाएगा, हम असर्टिव फॉर्म चेंज करेंगे, ठीक है। अब यू है तो हिज डॉटर के हिसाब से चेंज होगी, तो क्या बन जाएगी, सी बन जाएगी, सी। वॉन्ट है तो इसका सेकेंड फॉर्म आ जाएगा वॉन्टेड, ठीक है, इट का इट है, इस टाइप से हमारा चेंज हो गया। बट अगर सी सेड टू हर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट हमारा आ गया। अब भाई व्हाट तो इफ या वेटर को भगा देगा, तो ही आस्क्ड हर व्हाट। अब कैन आई डू फॉर यू, ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो इसको हम क्या करेंगे, असर्टिव में चेंज करेंगे। ये हमारा आई है, हर के हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी होना चाहिए, ये मिस्टेक है, तो शी कुड डू फॉर, क्या हो जाएगा, यू, नहीं सॉरी, ये मैंने गलत ही बोल दिया, आई है ना, तो आई सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, मैंने सही लिखा, मैंने गलत बोल दिया। तो आई हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, एंड यू हमारा ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा चेंज हो गया। बस याद क्या रखना है कि अगर व्हाट आपको, मतलब अगर QW आपको रिपोर्टिंग स्पीच में मिल जाता है तो वहाँ पे कंजक्शन की तरह ये खुद काम करेगा, फिर वहाँ पे इफ़ वेदर नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई सेड टू हिम, वुड यू लाइक टू गो टू दिल्ली, ठीक है। अब भाई हमको वुड दिख गया है तो वुड तो नहीं चेंज हो गया फिर, ठीक है। आई आस्क्ड हिम इफ़, क्योंकि यहाँ पे भाई व्हाट तो है नहीं, तो इफ़ ही वुड लाइक टू गो टू दिल्ली, ही हमारा इसके साथ चेंज हो गया, ठीक है। बस, तो ये हमारा चेंज हो गया इस तरह से, ठीक है। और वुड क्या रहा, वुड का वुड ही रहा है। अच्छा, राधा सेड टू हिम, सर कैन आई बोरो योर फोन, ही सेड यस। अब भाई यस आ गया है, यस को हम कैसे कर रहे थे, यस को हमको आंसर्ड इन अफर्मेटिव लिखना था, तो कैसे बोलेंगे, राधा, अब सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया, आस्क्ड हिम। अब सर वाला है तो सर, मैडम, ऑनर को कैसे बोलना था, रिस्पेक्टफुल्ली या फिर अफेक्शनली बोलना था, यहाँ हमने क्या कर दिया, रिस्पेक्टफुल्ली। और यहाँ पे हमने कंजक्शन क्या लगाया, यहाँ पे लगाया यहाँ पे इफ़, और फिर आई को हमने चेंज कर दिया राधा के अकॉर्डिंग, सी हो गया। कुड बोरो, यू को हमने चेंज कर दिया हिम के अकॉर्डिंग, हिज फोन, ही सेड, तो ही आंसर्ड इन अफर्मेटिव, यस को क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव। अगर नो बोल दिया रहता तो ही आंसर्ड इन नेगेटिव, ठीक है। अगला देख लेते हैं। आई सेड टू गोपाल, हैवंट यू फिनिश्ड योर वर्क, तुमने अभी तक अपना काम नहीं किया, तो आई आस्क्ड, सेड टू को आस्क में कर देंगे इफ़, और हैव नॉट को क्या कर देंगे, हैड नॉट कर देंगे, बस। बाकी चीज़ें तो, और योर को हमने किसके हिसाब से, गोपाल के हिसाब से चेंज कर दिया, ठीक है, हिज वर्क। तो हमने यहाँ पे इंट्रोगेटिव पूरा देख लिया अच्छे से, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। भाई इम्परेटिव क्या होता है, इम्परेटिव वो होता है जैसे कि हेल्प मी, गो नाउ, इस टाइप से होता है ना। तो ये ऐसे शब्द होते हैं, ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। डू इट, ओपन इट, क्लोज इट, पुट इट, इस टाइप से सेंटेंस, तो इनको हम इम्पेरेटिव बोलते हैं। सीधा याद करिए आप, इस तरह से याद रखिएगा कि ये वर्ड जो है आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे। तो इसमें क्या होता है, सेड या सेड टू को हम रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस मूड, भाई सेंटेंस का मूड याद रखना है आपको, देख लेना है अच्छे से क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है, तो उसके हिसाब से हम चेंज करेंगे। सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, फॉरबिड, इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और भाई साहब जो हमारे कंजक्शन है ना, वहाँ पे टू लग जाएगा छोटू सा बिल्कुल, ठीक। टेंस तो रूल के अनुसार ही चेंज होगा। तो कैसे, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सी सेड टू हिम, प्लीज़ हेल्प मी। अब यहाँ पे आपसे कोई अगर प्लीज़ कर रहा है तो वो आपसे रिक्वेस्ट ही तो कर रहा है ना, तो सी रिक्वेस्टेड हिम, कंजक्शन की जगह टू, हेल्प हर,
मी क्या हो जाएगा, हर के हिसाब से, सी के हिसाब से जाएगा हर, बस हो गया। अच्छा, तनु एंगरली सेड राहुल डोंट फॉलो मी, राहुल मुझे फॉलो मत करो। अच्छा, तो तनु एंगरली सेड, तो एंगरली तो सही था बिल्कुल, क्योंकि मतलब इसने बोला ऐसे। फिर सेड को हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये बोल रही है तुम फॉलो मत करो मुझे, तो कोई ऐसे कब बोलता है, किसी को वार्निंग देता है, तो वार्न राहुल। डू नॉट को चेंज कर देंगे नॉट टू, ये थोड़ा याद रखना है कि डू नॉट को हमने क्या चेंज कर दिया, नॉट टू फॉलो हर। ठीक है, डू नॉट को हमने क्या चेंज कर दिया, नॉट टू में। ठीक, मैंने सारे टाइप के इसीलिए एग्जाम्पल लिखे हैं ताकि उस सेंटेंस का भी आपको सारा एग्जाम्पल पता हो कैसे कैसे आ सकते हैं। अच्छा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट मेक अ नॉइज। ठीक है, अच्छा, तो टीचर ने बोला कि भाई शोर मत मचाओ, तो टीचर ने क्या किया, मना किया, तो द टीचर फॉरबिड, टीचर ने मना किया द स्टूडेंट टू मेक अ नॉइज, शोर मचाने से उसने मना किया। तो यहाँ पे हमने नॉट टू नहीं चेंज किया, हमने इसको डायरेक्ट फॉरबिड कर दिया। तो फॉरबिड जब लगा देंगे तो नॉट टू लगाने की जरूरत नहीं होगी, तब हम सिंपल क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। ओके, अगला देखते हैं। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स मार्च ऑन टिल इट्स डार्क, जब तक अंधेरा नहीं हो जाता तब तक मार्च करते रहो। ठीक है, तो कैप्टन ने क्या बोला, क्या कमांड दिया होगा ना, कैप्टन कमांड नहीं देगा, तो कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू लग गया, मार्च ऑन टिल इट एज की जगह क्या हो जाएगा, इट वॉज डार्क। ठीक है, बना लेंगे इस तरह से। द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट टेक योर अम्ब्रेला विद यू व्हेन यू गो आउट, अपना छाता अपने साथ ले जाओ। ठीक है, कैसे बोलेंगे, तो टीचर क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है बच्चों को कि भाई भीग जाओगे, छाता वता लेके जाओ, तो क्या करेगा, फिर यहाँ पे हमने क्या यूज करना है, एडवाइस लगाना है। द टीचर एडवाइज हिज स्टूडेंट टू टेक, टू लगाया हमने, ये देख रहे हैं आप। फिर योर की जगह क्या हो जाएगा, हिज अम्ब्रेला, विथ यू की जगह फिर भी इसके हिसाब से ही चेंज होगा, हिम, व्हेन ही के हिसाब से ही हो जाएगा, ये भी ही, यू गो आउट। ठीक है, इसके हिसाब से। अब ये गो की जगह क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा लेट का प्रयोग देख लेते हैं। लेट्स गो टू द पार्टी, इस टाइप से बोलते हैं ना, उसको कैसे चेंज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस है, माई फ्रेंड सेड लेट द म्यूजिक प्ले, गाना बजाओ। ठीक है, तो फ्रेंड आपको ऑर्डर थोड़ी ना देगा, फ्रेंड आपको सजेशन देगा, भाई गाना बजा दे। अब तो क्या बोलोगे, माई फ्रेंड सजेस्टेड टू, अब टू हो जाएगा यहाँ पे, लेट तो हट जाएगा, टू प्ले द म्यूजिक, बस इस टाइप से चेंजिंग होगी। मतलब देखिए वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। ठीक, ही सेड टू मी लेट अस डू इट। ठीक है, उसने मुझसे बोला कि यार चलो ये करते हैं, तो इसका क्या सेंस आपको निकल रहा है कि उसने मेरे को बोला, प्रपोज किया कि यार चल ये करते हैं। ठीक है, इस टाइप से, तो मतलब हमें ये करना चाहिए, हम ये करते हैं। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो ही प्रपोज्ड मी टू दैट वी शुड डू इट। अब यहाँ पे मैंने इस टाइप का इसलिए लगाया ताकि आपको अगर ऐसा मिले लेट, तो लेट में हम डायरेक्ट ऐसे लिख ना दें इसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे ही प्रपोज टू मी, ओके, यहाँ पे डैट लग रहा है। ठीक है, डैट अस को क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा वी शुड डू इट। ठीक है, वी शुड, हमें ये करना चाहिए, ये सेंस दे रहा है कि हमें ये करना चाहिए, तो इस हिसाब से हमने इसको शुड में चेंज किया है। ठीक, लेट का प्रयोग हम विश के सेंस में भी करते हैं, यार काश ऐसा हो जाता, मेरी ये विश है भगवान जी पूरी कर दो, इस टाइप से। तो द चाइल्ड सेड कि मेरे को ये दिला दो, लेट मी हैव सम चॉकलेट, मेरे को कुछ चॉकलेट चाहिए, तो कैसे बोलेगा, द चाइल्ड विश्ड, बच्चे ने इच्छा जताई, दैट ही शुड हैव सम चॉकलेट। ठीक है, ही शुड हैव सम चॉकलेट, तो विश के सेंस में हम क्या लगा रहे हैं, शुड लगा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर लेट का प्रयोग ऑर्डर, रिक्वेस्ट या परमिशन के सेंस में हुआ है, तो ऑर्डर को हम ऑर्डर कर देंगे, रिक्वेस्ट को रिक्वेस्टेड करेंगे, और परमिशन को टू अलाउ की तरह यूज करेंगे, और वहाँ इसको कंजक्शन की तरह ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बॉय सेड टू द टीचर लेट मी टेक द एक्शन, बच्चों ने टीचर से कहा, रिक्वेस्ट किया कि सर हमें प्लीज़ ये करने दीजिए। ठीक, तो द बॉय रिक्वेस्टेड टू द टीचर, अब टीचर यहाँ पे क्या करेगा, टीचर को किस लिए बोल रहे हैं, सब अलाउ करने के लिए, तो टू अलाउ, तो यहाँ डैट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे टू अलाउ जो है कंजक्शन की तरह यूज करेगा, तो टू अलाउ हिम टू टेक द एक्शन। ठीक है,
ये याद रखना है, इस टाइप से चेंजिंग होगी। अब हम देख लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग वाला, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी गुड विशेस क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। समटाइम बैड विशेस भी हो जाती हैं, व्हाटएवर। चलिए, तो ऑप्टेटिव क्या होता है, जिसमें कि हम विशेस वगैरह एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे बोलेंगे, सेड या सेड टू को, इसमें विस्ड, प्रेड, ब्लेस्ड, इसको चेंज कर देते हैं। कंजक्शन में डैट यूज हो जाता है। माइट जो अगर इसमें यूज होगा तो माइट मतलब ऑप्टेटिव में माइट 100% यूज होना ही होता है। मतलब अगर सेंटेंस में आ गया, मेजरली ऐसा नहीं है कि हर ही सेंटेंस में जो है आपको ऑप्टेटिव में जो है आपको माइट देखने मिल जाएगा, पर माइट जनरली यूज होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जरूर नहीं है, मतलब 80% तो यूज ही होता है। चलिए, जैसे किसी ने बोला सी सेड मे गॉड ब्लेस यू, तो अब इसको कैसे बोलेंगे, तो उसने प्रार्थना करी होगी भगवान से कि भगवान तुम्हें खुश रखे, तो सी प्रेड दैट गॉड मे को मस्ट, ठीक है, ब्लेस यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टेंस नहीं चेंज हो रहा है, ये याद रखना है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ब्लेस्ड का ब्लेस्ड नहीं हो गया, थर्ड फॉर्म नहीं लग गया है, ठीक है। अब ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा तुम्हें भगवान खुश रखता था, ऐसा नहीं बोलेंगे ना, तुम्हें भगवान खुश रखे ऐसा बोलेंगे, प्रेजेंट में ही रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि कहाँ पे क्या चेंजिंग हो रही है, ठीक। हम अगले जो क्लास लेंगे ना, उसमें मैं जब चैप्टर कंप्लीट करवा लूँगी तो उसमें हम अलग से जो है क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, इसके प्रैक्टिस सेट करेंगे, तब ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। पहले तो अभी इसको देख लेते हैं। ही सेड गुड नाइट ब्रदर, तो यहाँ पे हमने क्या किया, किसी को विस्ट किया कि भाई गुड नाइट, तो कैसे बोलेंगे, ही विस्ड हिज ब्रदर गुड नाइट। तो यहाँ कैसे चेंजिंग हो रही है याद रखेंगे, हिज ब्रदर पहले लगाया फिर गुड नाइट लगाया, ठीक है। द टीचर सेड टू मी मे यू पास इन एग्जाम, तुम भगवान करे तुम पास हो जाओ। तो टीचर क्या कर रहा है, प्रे कर रहा है, प्रे फॉर मी, क्या लग रहा है यहाँ पे, फॉर लग रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। फॉर मी दैट, यू क्या हो जाएगा, आई के हिसाब से हो जाएगा, मी के हिसाब से आई, मे का माइट, पास्ड इन एग्जाम, ठीक है। मुझे क्या होना चाहिए, पास हो जाना चाहिए एग्जाम में, ऐसा भगवान जी से टीचर प्रे कर रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से चेंज हो जाएगा। ही सेड मे गॉड ग्रांट यू अ ब्यूटीफुल लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक तरह से प्रे ही किया जा रहा है, तो ही प्रेड दैट गॉड माइट ग्रांट मी अ सक्सेसफुल लाइफ। मैंने यहाँ सक्सेसफुल नहीं लिखना था, ब्यूटीफुल लिखना था, ये गलती से हो गया, ठीक है। ठीक, अब हम देख लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हमने पूरा ऑप्टेटिव देख लिया, छोटा सा ऑप्टेटिव, पर जरूरी है, कभी कभी दिख जाता है, जनरली नहीं दिखता है, जनरली आपको क्वेश्चन असर्टिव से ही देखने मिलेंगे, ठीक है। चलिए एक्सक्लेमेशन देख लेते हैं। एक्सक्लेमेशन क्या होता है, विस्मयादि बोधक, जिसमें आपको दुख, सुख, हेट, ये सारी चीज़ें देखने, आह क्या हो गया, ये कैसे हो गया, इस टाइप चीज़ें होती है ना, तो वो एक्सक्लेमेशन वाले में। तो इसमें क्या चेंजिंग होगी भाई, अगर सेंटेंस में व्हाट मिल जाए, व्हाट ए ब्यूटीफुल, ऐसे बोलते हैं ना, व्हाट, हाउ, तो इसको हम एक्सक्लेम्ड बोलेंगे, ठीक है। चेंज करेंगे, सेड या सेड टू में अगर उसके बाद व्हाट आपको दिख जाता है, हाउ दिख जाता है, तो इसको एक्सक्लेम्ड के साथ चेंज करेंगे। हरी या फिर हुर्रे, सॉरी हरी नहीं है, हुर्रे वी वोन द मैच, मतलब ये 12th का सबसे घिसा पीटा एग्जाम्पल है जो सबको याद होगा, वी वोन द मैच। तो इस टाइप से अगर मिल जाता है तो उसको आप क्या बोलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अलास है तो इसको क्या बोलेंगे, सारो, ये पेन को दिखाता है। फिर उफ, तो डिस्गस्टिंग, मतलब कोई गंदी सी चीज़ है तो डिस्पाइस या फिर डिस्गस्टिंग बोलेंगे। ओह, तो ओह दो चीज़ों में होती है। अब आपका कोई दोस्त आपके लिए सरप्राइज लाया था, ओह क्या बात है सरप्राइज दे दिया, सरप्राइज नहीं लाया तो क्या बोले, ओह नहीं दिया तूने, तो इस टाइप से। तो रिग्रेट के सेंस में भी और सरप्राइज के सेंस में भी हमारा ओह लगता है, ठीक है। अप्लाउडेड, अगर मतलब मान लीजिए अगर आपको सेंटेंस में ऐसा कुछ, ब्रेवो, यू डिड इट, व्हाट अ फैंटास्टिक जॉब, ऐसे आपने बोल दिया, मान लीजिए किसी ने बहुत बढ़िया काम कर दिया, किसी ने मैच जीत लिया, इंडिया ने मैच जीत लिया, आपने बोला भाई जीत लिया तूने, दिल जीत लिया बिल्कुल, तो ब्रेवो आ गया या फिर वेल डन आ गया, तो इसको आप कैसे बोलेंगे, सबसे पहले तो अप्लाउडेड बोलेंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है बीच में वो बोलेंगे, फिर सेइंग लगाएंगे, ठीक। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। लाइक अगर आपसे एग्जाम्पल में देखिए, मान लीजिए द ओल्ड मैन सेड अलास आई हैव बीन रूइंड, मैं बर्बाद हो गया, आह मैं बर्बाद हो गया, तो ये सॉरो वाली बात हो रही है। तो ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही, अब यहाँ टेंस चेंज हो रहा है, हैव बीन का हैड बीन, रूइन का रूइंड रहेगा, ठीक है। मान लीजिए स्टूडेंट बोलते हैं हुर्रे वी हैव सक्सीड, हम जीत गए, ठीक है, हम सफल हो गए, तो द स्टूडेंट्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्योंकि हमारा हुर्रे है।
दैट दे हैड सक्सीड। ठीक है, इसके हिसाब से चेंज हुआ है, दे हैड सक्सीड। अगला एग्जाम्पल है हमारा अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा द कैप्टन सेड टू द प्लेयर ब्रेवो यू हैव प्लेड वेल। तूने बहुत अच्छा खेला। ठीक है, तो ब्रेवो आ गया। अब क्या हो जाएगा, द कैप्टन अप्लाउडेड द प्लेयर, ऑब्जेक्ट हमारा है, फिर सेइंग लगाएंगे। हमने ये देखा ना, अप्लाउडेड फिर प्लस ऑब्जेक्ट फिर उसके बाद प्लस सेइंग। तो अप्लाउडेड द प्लेयर सेइंग दैट, इतना लगाने के बाद तब हमारा अगला आएगा दे, यू है तो किसके हिसाब से चेंज हुआ, प्लेयर के हिसाब से चेंज हुआ, दे हैड प्लेड वेल। ओके, ही सेड वाओ व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज इट इज, कितना अच्छा खूबसूरत सरप्राइज है। कैसे बोलेंगे, वाओ है तो जॉय लगेगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वॉज। अब इट इज जो यहाँ पे था इसको फटाक से यहाँ लगा देंगे, इट वॉज अ वेरी प्लीजेंट सरप्राइज। ठीक है ये। अच्छा आपको एग्ज़ाम में क्या होना, एग्ज़ाम में आपको खुद से लिखना तो है नहीं, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। आप जितनी भी चीज़ें चेंज होती हैं सेंटेंस में वो सब मिला लीजिएगा, सीधा आपको एक ना एक मिस्टेक मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं होती, यही पूछेगा। हो सकता है वाव की जगह एक्सक्लेम्ड विद सारो लगा दे। ठीक है, इट इज को इट इज ही रहने दे। तो इस टाइप से आप जब एक एक चीज़ें चेंज करके देख लोगे, अच्छा यहाँ यहाँ ये चेंज हुआ है कि नहीं, तो आराम से आपको क्वेश्चन का राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला है ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़, कितना खूबसूरत जगह है। तो इसको कैसे बोलेंगे, सेम जैसे ऊपर देखा था, ही एक्सक्लेम्ड, क्योंकि वॉट या फिर वॉट को आई थिंक एक और चीज़ थी जिसको हमको इसमें, हाँ वॉट और हाउ को हमको एक्सक्लेम्ड में चेंज करना था। तो हमने वॉट को यहाँ पे क्या किया, ही एक्सक्लेम्ड कर दिया, दैट इट इज को उठाकर यहाँ कर दिया, इट वॉज अ ब्यूटीफुल प्लेस या फिर वेरी ब्यूटीफुल प्लेस अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। इस तरह से हमारा चेंज आएगा। अब हम लास्ट में आ गए आई थिंक, हाँ 2 रूल और बचा है, देख लेते हैं। अब मॉडल ऑक्सिलरी की बात कर लेते हैं। अगर आपको सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी मिल जाता है, ठीक है, तो जो इनडायरेक्ट स्पीच अगर हम उसका बनाएंगे तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है, जैसे शुड, वुड, माइट, कुड, मस्ट, ऑट, यूज टू, नीड, डेयर, वुड रैदर, वुड बेटर, हैड रैदर, हैड बेटर। ये सब अगर आपको रिपोर्टिंग स्पीच में मिलता है ना तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो अगर आपको सेंटेंस में ये सब मिल रहा है, यानी कि जो आपका मॉडल ऑक्सिलरी है ये सब मिल रहा है, तो फिर हमारा कोई चेंजिंग नहीं होगा। मॉडल ऑक्सिलरी किस में चेंजिंग नहीं होगी, जो शुड वुड है ना ये एज इट इज रहेगा, ये शैल में नहीं चेंज होगा। ये आपका जो शुड है तो शुड में ही रहेगा, माइट है तो माइट रहेगा, कुड है तो कुड ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक, तो मान लीजिए रेखा सेड, ये हमारा एग्जाम्पल है कि रेखा सेड टू राहुल वी शुड गो नाउ, तो क्या हो जाएगा, शुड का शुड ही रहेगा। रेखा टोल्ड राहुल दैट शी शुड गो देन, नाउ को देन में चेंज करते हैं, हमने ऊपर पढ़ा था, और वी हमारा किसके अकॉर्डिंग, रेखा के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए डू, डज या डिड, इसका प्रयोग इम्फेटिकली किया है। इम्फेटिकली का मतलब है, जैसे मान लीजिए आप बोलो मैं गाना गाऊंगा, फिर आप बोलो मैं तो गाना ही गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं पक्का गाऊंगा, उस सेंस में तब आपका इम्फेटिकली उसको बोलते हैं। अगर प्रयोग हुआ है तो किस तरह से चेंजिंग होगी, जैसे कि ही सेड आई डू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो डू यहाँ पे लगाने का सीधा सा मतलब है कि उसने एकदम बात बहुत दबाव के साथ, बात बहुत बल के साथ बोली है, मतलब वो 100% करने वाला है ये चीज़, तो ही इम्फेटिकली सेड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डू, डज या डिड इस तरह से प्रयोग हो, नॉट अ हेल्पिंग वर्ब, नॉट एज अ हेल्पिंग वर्ब, अगर इम्फेटिकली बस प्रयोग हुआ है तब हम इम्फेटिकली यहाँ पे लगाएंगे। सेड दैट ही शंग अ सॉन्ग। ठीक है, बाकी चीज़ें तो वैसे ही चेंज होंगी, बट यहाँ सेड की जगह जो है इम्फेटिकली लग जाएगा। ठीक, कुछ सेंटेंस है जिसमें एक्सक्लेमेटरी का अगर आपको सेंस हो जाता है, जैसे मान लीजिए कॉन्ग्रेचुलेशन, इस टाइप से चीज़ें हैं, बधाई हो भाई, तो वहाँ पे कैसे हम बोलेंगे, जैसे रेखा सेड टू हिम कॉन्ग्रेचुलेशन, तो रेखा कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, यहाँ पे इसका भी थर्ड फॉर्म लग गया है। ठीक है, तो ऐसे हम लगाएंगे। यहाँ पे मतलब सेड टू को एक्सक्लेमेशन में चेंज नहीं किया, एक्सक्लेम डू ऐसे कुछ नहीं किया, बट नॉर्मल इस तरह से बस चेंज कर दिया। तो इसके भी एग्जाम्पल याद रखेंगे, जैसे ही सेड टू हर हैप्पी दिवाली, तो ही विश्ड हर हैप्पी दिवाली बस। अगर आपको रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट इंडिफिनिट या कंटिन्यूस, मतलब जो कहते हो, जैसे मैं अभी ये कर रहा हूँ वो तो ये कर रही है, ठीक है, इस टाइप से साइमल्टेनियस आपको 2 एक्शन मिल जाते हैं, जिसमें से पहला जो है आपका पास्ट इंडिफिनिट है और दूसरा वाला कंटिन्यूस है, तो टेंस में इनडायरेक्ट बनाते हुए कोई चेंजिंग नहीं होगी। कैसे, राहुल सेड टू हिज मदर वाइल आई वॉज स्टडिंग ही वॉज सिंगिंग,
राहुल ने अपनी माँ से बोला कि जब वो पढ़ रहा था तब वो गा रहा था। तो इसको हम एज इट इज़ रखेंगे कि भाई जब पढ़ रहा था तब वो गाएगा, ऐसा तो कर नहीं देंगे, या फिर उसको परफेक्ट में चेंज नहीं कर देंगे, क्योंकि जो एक्शन लगातार हुई है उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो राहुल टोल्ड हिज मदर डैट व्हाइल आई वाज स्टडिंग ही वाज सिंगिंग। बस इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो ये हमने यहाँ पे जितने भी नरेशन के आपके रूल होते हैं वो सब के सब देख लिए हैं। तो हमने यहाँ पे पूरा नरेशन कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद से आपको नेक्स्ट वीडियो भी देखने को मिल जाएगी, जितनी जल्दी हो सकेगी मिल जाएगी, क्योंकि अब मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। और इसके बाद से हम एक्टिव पैसे देखेंगे, ठीक है। और जितनी जल्दी हो सकता है इंग्लिश कंप्लीट करके हम CDP स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पढ़ाई करते रहें एंड बेस्ट ऑफ लक।